माना जाता है कि स्थान और परिवेश के अनुसार व्यक्ति की मनोस्थिति बनती और बिगड़ती है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत में धर्म और अधर्म की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई। पर क्या आपको पता है इस लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि को ही क्यों चुना गया? जब महाभारत के युद्ध को टलना मुश्किल हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर युद्ध के लिए भूमि का चुनाव करने का जिम्मा आ गया। श्री कृष्ण एक ऐसी युद्ध भूमि चाहते थे जिसका इतिहास बहुत ही भयभीत और कठोर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का भय था कि कहीं युद्ध भूमि में कौरव और पांडव एक दूसरे को मरते देखकर कहीं संधि न कर बैठें। इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुननी चाहिए जहां क्रोध और द्वेष का इतिहास रहा हो। श्री कृष्ण जानते थे यह युद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा है, जहां दोनों ओर अपने ही परिवार के लोग होंगे। यह युद्ध भाई भाई, गुरु शिष्य, संबंधी, कुटुंबियों के बीच का है। इसलिए श्री कृष्ण का विचार था कि योद्धाओं के मन में एक दूसरे के प्रति कठोरता का भाव शिखर पर हो। इस विचार से श्री कृष्ण जी ने अपने दूतों को विभिन्न दिशाओं में भेजा ताकि वह युद्ध के लिए भयभीत और कठोर भूमि का पता लगा सकें। वापस आने के बाद एक दूत ने सुनाया एक स्थान जहां बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ से बहते हुए मेघ के पानी को रोकने के लिए कहा। छोटे भाई ने बड़े भाई से एतराज जताते हुए और उलाहना देते हुए कहा, आप ही क्यों नहीं बंद कर देते हैं? मैं आपका गुलाम नहीं हूं। यह सुनकर बड़े भाई को क्रोध आ गया। आवेश में आकर बड़े भाई ने छोटे भाई को छुरे से मार दिया। बड़े भाई ने क्रूरता की सारी हदें पार कर अपने छोटे भाई की लाश को घसीटते हुए उस मेड़ के पास ले गए और उस लाश को पैर से कुचलकर बहते हुए पानी को रोक दिया। यह सुनकर श्री कृष्ण ने निश्चय किया यह भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए सबसे उत्तम स्थान है। इस स्थान का इतिहास योद्धाओं के मस्तिष्क पर हावी हो जाएगा। यह वही स्थान है जहां पर भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर कई बड़े बड़े सरोवरों को भर दिया था उनके रक्त से। यह स्थान कोई और नहीं, कुरुक्षेत्र ही था। यह वही स्थान है जहां बड़े बड़े सूरवीरों का अंत होना था। महाभारत की इस कथा से स्पष्ट होता है कि शुभ और अशुभ विचारों एवं कर्मों के संस्कार भूमि या स्थान में देर तक समाये रहते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।